नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की भौतिकता संपन्न इस समय में व्यक्ति को हर चीज़ सहजता से उपलब्ध हो जाती है। नौकरी भी उपलब्ध हो जाती है, मकान भी वो सहजता से बना लेता है। कार लेना भी कोई मुश्किल कार्य नहीं हो रहा। आपके पास पैसा है या नहीं है, आप बैंक से या फाइनेंस से कार ले सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दुविधा, सबसे बड़ा जो परेशानी अब खड़ी होने लगी है, वो होने लगी है वैवाहिक संबंधों को लेकर। वैवाहिक संबंध होते नहीं, बहुत लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। इसीलिए मैट्रिमोनियल साइट की कई कंपनियां विकसित हो गई हैं। पेपरों में मैट्रिमोनियल भरे पड़े रहते हैं। लोग हजारों हजारों रुपए लेकर 50 से 1 लाख रुपए तक लेकर वैवाहिक कार्य में कराने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत युवा ऐसे हैं जिनके पास अच्छी नौकरी है, अच्छी एजुकेशन है, भौतिकता के सब सुख साधन के पास है, मकान दुकान सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी उनका वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत लोग हैं जिनकी बात बनते बनते टूट जाती है, बीच में रह जाती है, बिना किसी बात के उम्र 40 तक पहुंच जाती है। और मेरे पास हर महीने ऐसे 15 से 20 केसेस आते हैं जिनकी उम्र 45-40 के ऊपर पहुंच गई है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि जब तक व्यक्ति कुंवारा रहता है तब तक वो लड़का लड़की ही के रूप से जाना जाता है, लेकिन 40 साल की उम्र में ना तो वो लड़की रह जाता है ना वो लड़का रहता है, क्योंकि प्रौढ़ता की शुरुआत हो जाती है। अभी मेरे को पूजा जी ने अपनी एक समस्या ग्वालियर से लिख भेजी है। उन्होंने लिखा है कि उनकी आयु 25/8/94 की डिटेल के साथ भेजी है। जन्म समय उनका 11:45 बजे प्रातःकाल का ग्वालियर का है। उनके 3 बार एंगेजमेंट हुई, सगाई हुई, लेकिन तीनों बार टूट गई। वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो अच्छी नौकरी भी करती हैं, उसको लेकर उनके पिताजी, उनके माँ बाप में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और उसके कारण पिताजी तो लगभग कई साल से बीमारी जैसी स्थिति अनुभव करने लगे, डिप्रेशन हो गया है। वैवाहिक कार्य कैसे होगा, उन्होंने कहा है कुछ मार्गदर्शन हो सकता है। तो पूजा जी, मैं 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। लाल किताब या ज्योतिष में पूजा के लिए कुछ कारक निर्धारित किए गए हैं। लाल किताब में वैवाहिक कार्य के लिए सप्तम भाव को हमने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सप्तम भाव के साथ में शुक्र और बृहस्पति, क्योंकि स्त्री जाति के लिए बृहस्पति भी महत्वपूर्ण है। बृहस्पति पति कारक है, शुक्र कलत्र कारक हैं, वैवाहिक कार्य के लिए, भोग आदि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र बृहस्पति अशुभ निर्बल स्थिति में हो, सप्तम भाव इनएक्टिव हो, पूरी तरह सक्रिय ना हो, तो वैवाहिक कार्यों में वैसे ही कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं। लाल किताब तो यहाँ तक कहता है कि यदि जन्म कुंडली में चंद्र मंगल सही स्थिति में ना हो, टकराव हो जाए, अशुभ भाव में हो, तो उसके कारण सप्तम भाव में विघ्न ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ऐसे जातक का वैवाहिक कार्य आगे तो बढ़ता रहता है। वो जीवन में हर तरह से आगे बढ़ते हैं, वैवाहिक कार्य भी आगे बढ़ता है, रिश्ते भी आते हैं, लेकिन रिश्ते आगे बढ़ते नहीं, वैवाहिक कार्य में रूपांतरित नहीं होते। और इस उथल पुथल में बहुत सारा व्यक्त समय निकल जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो ज़रूरत होती है कि सप्तम भाव को एक्टिव किया जाए, शुक्र बृहस्पति को शुभ स्थिति में, प्रबल स्थिति में लाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो विघ्न बाधा कारक मंगल बुध, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली बना हुआ है चंद्र मंगल का योग, ये आपकी जन्म कुंडली में सबसे अशुभ योग है। चंद्र मंगल एक दूसरे से अष्टम स्थान पर 8वें स्थान से टक्कर मार रहे हैं। ऐसे में वैवाहिक बाधा के योग बन जाते हैं। तो आप वैवाहिक कार्य को यदि संपन्न करने में इच्छुक हैं और लाल किताब में आप विश्वास करती हैं, भरोसा करती हैं, तो लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करके देखिए। निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर अंदर आपका वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि इन उपायों करने से हम चंद्र मंगल को सप्तम स्थान पर स्थापित कर देंगे। सप्तम स्थान को सक्रिय कर देंगे और चौथे स्थान पर चंद्र मंगल को स्थापित कर देंगे। चौथे स्थान पर चंद्रमा की स्थापना से वैवाहिक
कार्य में जो विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप 4 छुहारे लें। 4 छुहारों को 4 अलग अलग बर्तनों में, मैं गिलास की बात नहीं करता, कई बार मेरे मुंह से गिलास निकल जाता है क्योंकि गिलास हमारी एक कॉमन भाषा बन गई है, लेकिन लाल किताब में या हमारी जीवन पद्धति में गिलास को कोई महत्व नहीं हुआ। हमारे यहाँ स्टील का कोई महत्व नहीं हुआ। लोहे के बर्तनों में, कांसे के बर्तनों में इनके भोजन नहीं किया, या तो हमने मिट्टी के पात्रों में किया, चांदी सोने में हम भोजन करते रहे। हमें विगत में दिखाई देता है कि हम निर्धन हैं, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले तो गाँवों में पत्थर के जो बर्तन आते थे, बने होते थे, उसमें आटा गूंथते थे। मिट्टी के बर्तनों में लोग सब्जी दूध वगैरह उबालते थे। तो हमें लगता है कि शायद हम निर्धन ही रहे, लेकिन निर्धनता तो पिछले 300, 400, 500 सालों में अंग्रेज या मुसलमानों के बाद हमारे देश में शुरू हुई। भारत हमेशा समृद्धशाली देश रहा है और इसलिए हमने धातुओं पर, हर तरह के विज्ञान में बहुत सारे कार्य किए। तो आप विगत जो कुछ वर्षों का इतिहास छोड़ दीजिए, इसलिए मैं जो बात करता हूँ उसको हम उस संदर्भ में देखते हैं जब भारत एक संपन्न राष्ट्र था। तो ऐसे में गिलास की बात मेरे मुंह से निकली, लेकिन गिलास नहीं, आप कोई और पात्र ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं। कांसी का लेंगे तो बहुत उत्तम है, कांसी की जगह आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, लेकिन कांसी का बहुत महत्वपूर्ण है। और कांसा ही एक ऐसी धातु रही है जो हमारे घर गृहस्थी के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे ज़्यादा मंगलकारी रही है। जब तक हमारे घरों में कांसे के पात्र रखे गए, कांसे के बर्तनों में हम भोजन करते थे, दूध आदि पीते थे, तब तक स्वस्थ भी थे, हमारे परस्पर संबंध भी घनिष्ठ थे, हमारे जीवन में किसी तरह की बाधा नहीं आती थी। जैसे कि आजकल गृहस्थ जीवन में बाधा आ रही है, सब कुछ होने के बाद भी वैवाहिक कार्य नहीं हो पा रहे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, गरीब निर्धन लोगों में वैवाहिक कार्यों में कभी कोई विघ्न बाधा खड़ी नहीं होती। विघ्न बाधा होती संपन्न वर्गों में, जो विगत 25-30 सालों में संपन्नता के दायरे में आए, जो गांवों से निकल के घर शहरों में बस गए, शहरों में मकान ले लिए, दुकान ले लिए, कारें ले ली, विदेश अच्छे पढ़ लिखे, उन्हीं परिवारों में वैवाहिक कार्यों के सहयोग नहीं बन रहे हैं। तो आप किसी भी कांसे के पात्र में 4 पात्र लीजिए, कटोरियाँ ले लीजिए, हर कटोरी में, हर पात्र में एक आपने छुहारा डालना है, पानी में भिगो के रखना है और उसे रात्रि को रख देना है। प्रातःकाल उन चारों को अलग अलग कटोरी सहित पानी में उबाल लेना है, 5-10 मिनट उबलते रहना है। फिर उनको आग से नीचे उतार के ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद एक डोल या कोई दूसरा बर्तन लेके उस बर्तन में चारों छुहारे डाल के, उस पानी को डाल के, और फिर आपको किसी नदी में, तालाब में के किनारे चले जाना है। वहाँ आप स्नान कर सकते हैं। वैसे स्नान आप घर से करके भी जा सकती हैं। स्नान करने के बाद उन छुहारों को जल सहित आपने उस पानी के स्रोत में छोड़ना है। इन छुहारों को जल में छोड़ने से मंगल चंद्र का मेल होगा और वो चौथे स्थान पर स्थापित हो जाएंगे। आप इसको करके देखिए। दूसरा, आपने एक काम और करना है, तब हमने करना है कि सातवें घर को एक्टिव करना है। तो सातवां घर शुक्र वैवाहिक कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सातवें भाव को जागृत करने के लिए हमें 10 सफ़ेद रंग की कलियाँ लेनी है। जैसे कि आपने देखा हो, मोगरा आदि कली होती है। मोगरा हम बरसात के सीजन में जो लाई, बहुत सारी स्त्रियाँ अपने गजरे में लगा घूमती हैं, बहुत खुशबू आती है। और भी कई सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं। तो उनकी कली लेके ऐसी 10 कलियाँ आपको लेनी है और इन 10 कलियों को आपने कच्ची मिट्टी वाली जगह पर गिराना है। सुनसान जगह हो, पार्क हो, मंदिर का कोई किनारा हो, मंदिर आदि में भी कच्ची जगह होती है, आप वहाँ जाके इस प्रयोग कर सकते हैं। और 43 दिन तक लगातार आपने वो 10 सफ़ेद रंग के फूल की जो कलियाँ हैं वहाँ गिरानी है। इसके अलावा आप एक प्रयोग और भी कर सकते हैं कि यदि आपको आड़ू गुठलियाँ मिल जाएँ तो गुठली में सुराख करके उसमें सुरमा भर के उन गुठलियों को भी 4-4 की संख्या में आपने जल प्राप्त करना है या फिर किसी सुनसान स्थान पर छोड़ना है। इनके साथ में ये प्रयोग तो लाल किताब के ही दैनिक प्रयोग भी बन जाते हैं। कुत्ते को भोजन कराना, गाय को गौग्रास निकालना, कौओं को कुछ ना कुछ खाने को देना,
मैं तो, मेरा ये अनुभव है, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, यदि कुत्तों को आपने मीठी गुड़ की रोटी खिला सकते हैं, कौवों को भी दे सकते हैं, लेकिन कौवों को दही बहुत प्रिय है। मीठा दही, देसी खाने वाला की दही बहुत प्रिय है। कुत्ते तो पितरों के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे जीवन में यदि कोई पितृ दोष है, हमारे बुजुर्गों से, हमारे माँ बाप से यदि कोई ऐसी गलती हुई है, तो उसकी भी निवारण कौवों के द्वारा हो जाती है। कुत्तों से केतु खुश होते हैं, मंगल खुश हो जाते हैं। और गाय से शुक्र का प्रभाव मिलता है। तो गौ ग्रास निकालना, अपनी थाली से निकालना, अपनी थाली से ही कुत्ते को भोजन का अंश निकालना, अपनी थाली से ही कौवों को भोजन देना, ये बहुत उपयोगी है। तो आप इसको कर सकते हैं, और इन उपायों करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके वैवाहिक संयोग बन जाएंगे, निश्चित बन जाएंगे। और हाँ, मैं अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे मित्र मेरे वीडियो तो रेगुलर देखते हैं, लेकिन अब में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरा अनुरोध है, सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों।